नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती जुड़ी अपडेट्स और आज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग दे सकता है सीटें जोड़ने का आदेश, 6,000 सीटों को जोड़ने का आदेश। यूपी पीएससी कंप्यूटर सहायक परीक्षा संपन्न। तो गाइस इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग दे सकता है सीटें जोड़ने का आदेश, लगभग 6,000 सीटों को जोड़ने का आदेश दे सकता है। ऐसी न्यूज़ जो है आपको सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रही है। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें, ये जो न्यूज़ है वो आपको एक न्यूज़ वेबसाइट के माध्यम से देखने को मिल रही है। आपको बता दें यहाँ पर ये न्यूज़ जो है एक आपको न्यूज़ वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको ये न्यूज़ दिखा दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती ओबीसी आयोग इन 6,000 सीटों को जोड़ने का दे सकता है आदेश। यहाँ पर आपको दिखा दें, उत्तर प्रदेश में चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बाद अब एक नया मामला और सामने आया है। इस शिक्षक भर्ती में जिस तरह से धांधली की गई है उसके खिलाफ आवाज उठी है, तो वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी सख्त है। आरक्षण में हुए खिलवाड़ के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सख्ती के बाद अब सब पोल खुलने लगी है। 20 अगस्त को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आयोग के समझ कटाव की बात बताई है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों में महज 0.38 गुणांक का ही अंतर है। आरक्षण में खिलवाड़ के बाद अब जो है 6,000 सीटों को भी जोड़ने की मांग उठने लगी है। आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी का दंश झेल रहे पीड़ितों ने आयोग के सामने 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बची 6,000 सीटों को जोड़ने की मांग की जाने लगी है। अभ्यर्थियों ने आयोग से उस भर्ती में जनरल अभ्यर्थी को दी गई 6,000 सीटों को इस भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी की 6,000 सीटों को जनरल अभ्यर्थियों को दे दिया गया था। इस शिक्षक भर्ती में यह सीटें खाली रह गई थी और बेसिक शिक्षा विभाग ने इस सीटों पर जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती कर दी थी। दोनों ही भर्तियां एक जैसी है, तो ऐसे में अब अभ्यर्थियों ने उस भर्ती में खाली बची हुई सीटों को जुड़वाने की गुहार लगाई है। बता दें ओबीसी आयोग ने एमआरसी मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से आयोग की शक्तियों का अनदेखा किए जाने की वजह से भर्ती पर स्टे लगा दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस शिक्षक भर्ती पर स्टे 7 जुलाई को लगाया है। ओबीसी आयोग इस शिक्षक भर्ती में काफी सख्त है। ऐसा कहा जा रहा है कि एमआरसी की आड़ में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ देने के लिए 15,000 आरक्षित वर्ग के युवाओं को के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है। इसकी वजह से अब आयोग सख्त है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सख्ती के बाद इस भर्ती में हुए घालमेल की सारी पोल खुलने लगी है। ओबीसी आयोग अभी भी चयनित अभ्यर्थियों के कट ऑफ लिस्ट वर्गवार मांग कर रहा है, लेकिन विभाग के अधिकारी उस लिस्ट को देना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 30 अगस्त को ही इस भर्ती में चयनित हुए अभ्यर्थियों की सूची मांगी थी। अधिकारियों ने गुरुवार को पेशी के समय ओबीसी आयोग से लिस्ट उपलब्ध कराने के लिए 10 दिन का समय मांगा। विभाग ने इस शिक्षक भर्ती में जिस तरह से धांधली की है उसको लेकर अब प्रश्न उठने लगे हैं। सभी मानकों की अनदेखी करके भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने की कोशिश की थी, लेकिन अब इस मामले में काफी सख्ती देखने को मिल रही है। महज 0.38 कटाव का अंतर रहा इस शिक्षक भर्ती में, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली का आलम यह रहा कि आयोग कि अधिकारियों की बार बार सख्ती के बाद भी विभाग के अधिकारी नहीं जागे। संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब आयोग सख्त हुआ तो आखिरकार विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट पेश करनी पड़ी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस भर्ती में करीब 30,000 रैंक तक के ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन होना था, लेकिन करीब 50,000 रैंक तक के 50,000 रैंक तक पर भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जो है एमआरसी की वजह से ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का हक मारा गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट लिस्ट में जनरल और ओबीसी वर्ग की मेरिट में कुछ ज्यादा अंतर नहीं रह गया। 20 अगस्त को अधिकारियों की तरफ से आयोग में बताई गई मेरिट में अधिकारियों ने बताया कि महज 0.38 कटाव का अंतर रहा। यही नहीं, इसकी वजह से प्रदेश के करीब 15,000 ओबीसी और हजारों एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल अभ्यर्थियों की अंतिम कटाव 67.11, ओबीसी वर्ग की कटाव 66.73, अनुसूचित जनजाति वर्ग की कटाव 61.01 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों की कटाव 56.09 तक रह गई है 09 तक गई है। तो गाइज यहाँ पर आपको बता दें ये न्यूज आपको जो है सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है, और आपको बता दें यहाँ पर ये न्यूज जो है एक न्यूज वेबसाइट के माध्यम से देखने को मिल रही है। आपको बता दें एक इंडिया वेव नाम से एक वेबसाइट है, उसी के माध्यम से ये न्यूज आपको देखने को मिल रही है। हालांकि आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है गाइज। आपको बता दें ये जो है ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये एक न्यूज वेबसाइट के माध्यम से जो है आपको देखने को मिल रही है। ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ऐसा कुछ भी अभी जो है देखने को नहीं मिला है। तो आपको यहाँ पर बता दें ये जो है आपको एक न्यूज वेबसाइट के माध्यम से इंडिया वेव नाम से वेबसाइट है, आपको उसी न्यूज वेबसाइट के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो है सरकार की तरफ से काउंटर की मांग की है। 10 दिनों का समय दिया गया सरकार को। तो यहाँ पर 10 दिनों के बाद सरकार की तरफ 10 दिनों के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग में फिर से आपको सुनवाई देखने को मिलेगी, और उम्मीद है कि यहाँ पर जो है सरकार डाटा कलेक्ट कर रही है जिस प्रारूप में एनसीबीसी ने जो है डाटा मांगा है। तो यहाँ पर ये शासन स्तर पर देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से डाटा तैयार की जा रहा है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में 10 दिनों के बाद जब सुनवाई आपको देखने को मिलेगी तो वहाँ पर डाटा सरकार के द्वारा अवेलेबल कराया जा सकता है। तो यहाँ पर बातें जैसे ही डाटा अवेलेबल कराया जाएगा, जो भी बातें होंगी वो स्पष्ट हो जाएगी। यदि आरक्षण में किसी भी प्रकार का जो है बदलाव देखने को मिला है
तो यहाँ पर जो है चयन सूची में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि 69,000 शिक्षक भर्ती में यदि आरक्षण मामले को सही तरीके से लागू किया गया होगा तो आपको किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो बातें हैं वो पूरी तरह से तभी स्पष्ट होगी जब सरकार की तरफ से डाटा अवेलेबल कराया जाएगा, जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तभी पूरी बातें जो है स्पष्ट होगी। तो गाइस देखते हैं 10 दिनों के बाद जब सरकार काउंटर दाखिल करेगी तभी चीजें जो है स्पष्ट होंगी। तो 10 दिनों के बाद आपको एनसीबीसी में फिर से सुनवाई देखने को मिलेगी। बात करेंगे यहाँ पर यूपीपीएससी कंप्यूटर सहायक परीक्षा की। तो गाइस आपको बता दें यूपीपीएससी कंप्यूटर सहायक परीक्षा कोरोना काल में भी संपन्न हो गई है। अभ्यर्थी जो है लगातार मेहनत करते हैं, इस स्थिति में जाकर जो है अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने आज जो है सहायक परीक्षा दी उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, वो परीक्षा में जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो यहाँ पर कंप्यूटर सहायक परीक्षा जो है संपन्न हो गई है कोरोना संक्रमण में भी। और यहाँ पर आपको बता दें कोरोना संक्रमण की वजह से कई सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी छोड़ दी है। तो यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थियों ने कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा भी छोड़ दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है वो लगातार मेहनत करते हैं और इस तरह की कोरोना संक्रमण की स्थितियों में यानी प्रतिकूल स्थितियों में भी जो प्रतिकूल स्थितियों में भी जाकर परीक्षा देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो है नौकरी मिलनी चाहिए गाइस। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगातार मेहनत करते हैं, लगभग 6 से 8 महीने तक लगातार प्रिपरेशन करते हैं और जाकर जो है इन परिस्थितियों में जाकर परीक्षा देते हो। तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और उनको जो है परीक्षा के माध्यम से जो है नौकरी मिलनी चाहिए गाइस। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब सभी प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी हैं। तो ऐसे में आगामी समय में जो भी परीक्षाएं आपको देखने को मिलेगी वो अपने तय समय पर ही होगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन लगातार जारी रखें। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।